बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और यमन में इस वक्त सूरत हाल जो है हर आने वाले दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। कल भी मैंने यमन में हौज़ियों की तरफ से जो किए जाने वाले अटैक्स थे उनके बारे में बात की थी। और हौज़ीज़ जो हैं हर आने वाले दिन के साथ यमन के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले कर रहे हैं। ना सिर्फ यमन में बल्कि वो सऊदीया के भी, जैसे नजरान शहर है उस पर भी वो हमलावर हुए और उनके आयल डिपोज़ पर भी उन्होंने हमला किया। तो ये हौज़ीज़ जो हैं ये ना सिर्फ बाबुल मंदब में जो है इस्लामिक दुनिया के ट्रेड को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि ख़ुद अपने मुल्क के अंदर भी जो यमन के फ़ौजी हैं उनकी हलाकत और यमन के शहरियों की हलाकत का बायस बन रहे हैं। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक यमन के सूबा माब में हौज़ियों ने हमला किया है और तकरीबन 10 के इब्तदाई तौर पर तो 10 ही है, जो कि BBC फ़ारस ने भी बताया है कि 10 ही हैं, लेकिन ये इनकी तादाद में इजाफ़ा हो सकता है क्योंकि अभी ये ताज़ा तरीन इतला है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद जो इतलात आएंगी उसमें नुकसानात का पूरी तरह से जायज़ा लिया जाएगा। हौज़ीज़ जो हैं इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। इन्होंने जो है इर्द गिर्द के ममालिक को तंग करना शुरू किया हुआ है और इनकी सरकोबी ज़रूरी होती चली जा रही है। वजह यह है कि ये अपने ही लोगों पर हमलावर हैं, यानी अपने ही मुस्लिम ममालिक के लोगों पर ही ये हमलावर हैं। ये हमलावर नहीं हैं किसी गैर मुस्लिम के ऊपर, किसी ऐसे कंट्री के ऊपर जो शाम, लेबनान, गज़ा में कहर ढा रही है। ये अपने ही फ़ौजियों पर हमलावर हैं, अपने ही लोगों पर हमलावर हैं। तो ये एक तरह की, मैं ये समझता हूँ, आप उसको जो मर्ज़ी इसका नाम दे दें, लेकिन ये एक तरह की दहशत गर्दी है। इसका जो है इनको हौज़ियों को जो है ख़्याल करना चाहिए कि वो मुस्लिम दुनिया को कमज़ोर कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने बाबुल मंदब में जो बंदिश लगा रखी है वो सऊदी जहाज़ों पर लगा रखी है। उन्होंने बाकी किसी जहाज़ को जो है रोका नहीं रोका है, लेकिन सिर्फ सऊदी जहाज़ को जो तेल और बाकी तजारती सामान के साथ सफ़र करते हैं उन पर उन्होंने मज़ाइल और गोलाबारी की है। तो एक प्रॉक्सी जो कि लड़ी जा रही है यमन के अंदर, इसकी सरकोबी बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने इस हवाले से एक पूरा इत्तेहाद बना रखा है। तुर्की अल मालिकी जो हैं इस फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं और उन्होंने अगर कदम उठाया तो फिर वो इंतहाई सख्त कदम होगा, क्योंकि सऊदी अरब ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, लेकिन वो शायद यमन के शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र ऐसे हमले जो कि शहरियों को नुकसान पहुँचाएँ उससे गुरेज़ कर रहा है। और ये सऊदी अरब की, मैं ये समझता हूँ, बड़ापन है। अगर गौज़ियों को ना रोका गया तो ये जंग मज़ीद फैल सकती है। देखिए, आपने हरमज़ में ओमान और ईरान के अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बाबुल मंदब पे हौज़ियों और सऊदी अरब के मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? चले सऊदी अरब के साथ नहीं तो यमन की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? ये जो ना मानो वाली रट है, इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक दुनिया का हो रहा है और इस नुकसान का खमियाजा भी इस्लामी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हौज़ियों की, मैंने कहा कि सरकोबी जो है ज़रूरी है। इनके जो अड्डे हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि एक अच्छा ट्रेड रूट जो कि बाबुल मंदब के नाम से जाना जाता है और गेटवे टू यूरोप समझा जाता है, सही मानों में अगर आप देखें तो ये गेटवे टू यूरोप है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो गुफ्तगू की थी वो उन्होंने फ़्रांस के सदर से भी की, जिनकी बहुत सारी ट्रेड जो है इसी रूट के ज़रिए जो है आती है और जाती है। यानी फ़्रांस की चीज़ें जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ और सऊदी अरब की प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़्रांस की तरफ जाती हैं और यही वो एक रूट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे ममालिक भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं। ख़ुद हमारे अपने ऑयल वेसल्स भी पिछले दिनों में 2-4 जो हैं यहीं से इसी बाबुल मंदब वाली साइड से गुजरे, क्योंकि आपने हरमज़ वाली साइड जो थी वो बंद ही बहिरा अहमर में इंतशार किसी के फ़ायदे में नहीं है और ये हौज़ियों को समझना चाहिए। हौज़ियों के हमलों से ख़ुद यमनी लोग जो हैं अब शहीद हो रहे हैं और ये शहादतें जो हैं ये रंग लाएंगी और जब रंग लाएंगी तो फिर कोई गिला शिकवा किसी के साथ नहीं बनता है कि ये क्यों किया जा रहा है। हौज़ीज़ को इस वक्त जब दुनिया अमन की तरफ जा रही है, जब आपने हरमज़ में जंग बंदी है, ईरान और अमेरिका और ओमान चाहे किसी तरीके से भी इधर से नहीं उधर से कान पकड़ के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात को जो है उन्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अमन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जो इख्तलाफात हैं उनके ख़ात्मे की तरफ जाना चाहिए। आखिरकार टेबल पर आना है। टेबल के बग़ैर अब ये मुमकिन नहीं है कि हौज़ी सारे यमन पर जो है वो कब्ज़ा कर लें और यमनी भी जो हैं वो भी
पूरे हौजियों के इलाकों पर, क्योंकि ये एक कौम की सीट रखते हैं, इन पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये बिलाहर जाना तो इन मुज़ाकरात में है। अब यमन के फ़ौजी जो हैं अगर वो कार्रवाई करेंगे तो हौज़ीज़ जो हैं वो मारे जाएंगे। इसी तरह माब में जो हमला किया गया है, जो कि तेल से माला माल सूबा है यमन का, वो इलाका जहाँ पर बहुत बेपनाह तेल निकलता है, वहाँ पर हमला किया है हौजियों ने। और हौजी जो हैं क्या ये चाहते नहीं हैं कि यमन में भी अमन हो। इस वक्त जब गज़ा में बदअमनी है, जब लेबनान में इसराइल की एक्सपेंशंस हो रही हैं, शाम में इसराइल जो है पेशकदमी कर रहा है, इस्लामिक दुनिया में अमेरिका और ईरान जो हैं वो आमने सामने हैं। ऐसे में हौजियों ने यमन के अंदर भी जंग की आग भड़का रखी है, जो कि इस्लामी दुनिया के लिए ही नुकसानदेह है। जंग की आग को ठंडा करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हौजियों के ताज़ा तरीन हमलों से लगता यह है कि वो शायद अमन की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर वो नहीं जाना चाहते तो फिर इनको सबक भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया जो है वो अमन चाहती है। दुनिया चाहती है और अमन तरीके से ट्रेड हो। दुनिया में तेल की कीमतें जो बहुत ऊपर चली गई हैं, खाद की कीमतें, गैस की कीमतें जो आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं, उनको जो है कम किया जाए। इस वाले से यमन का अमन जो है बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ अच्छा है, यमन का अमन। यमन का अमन जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हौजियों को जो है आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर जो है मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए। जो इख्तलाफात हैं वो मिल बैठ कर हल करने चाहिए। लेकिन ये अगर इसी तरह अपनी हट दर्मी पर कायम रहे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो इसके अगेंस्ट रिएक्शन आएगा वो इंतहाई सख्त होगा, जिससे हौजियों को ही नुकसान होगा। हौजी इस मुल्क पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे मुल्क को फ़तह करने की ताकत नहीं रखते हैं। जब आप इस तरह की ताकत नहीं रखते और हैं भी दोनों तरफ मुसलमान ही, तो फिर आपको मुज़ाकरात करने में देर नहीं करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस इलाके में भी अमन हो। और अमन होगा तो इस्लामी दुनिया जो है ये मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी। नहीं तो जो बदअमनी है उसके तो इसका तो फिर कोई एंड नहीं है। ये जंग है जो बढ़ती बढ़ती फैलती फैलती आलमी जंगों की तरफ ले जाएगी। और आलमी जंगें जो हैं वो किसी के फ़ायदे में नहीं होंगी, चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो इस्लामिक पावर्स हैं, चाहे वो छोटे गरीब ममालिक हैं। किसी के हक़ में ये बेहतर नहीं है कि जंगों को फैलाया जाए। सबके हक़ में है कि अमन का सफ़ेद झंडा जो है वो लहराया जाए। यमन के हौजी यकीनन जो हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि उन्हें इस्लामिक दुनिया को बखेरना नहीं है। अगर इस्लामी दुनिया बिखरी तो सारे मुसलमानों का नुकसान होगा। अगर वो इस्लाम के नाम पर ये काम कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादती है कि आप गैर मुस्लिमों से तो लड़ें, मुसलमान भाइयों से नहीं। माब में होने वाले हमले में जो हलाक हुए 10, कल जो 11 हलाक हुए थे, 54 हलाक हुए थे। 54 जो थे, कहा जा रहा है कि 54 जो थे वो फ़ौजी थे और 11 के करीब जो थे सिविलियंस थे। आज 10 सिविलियंस हैं। फ़ौजियों का पता नहीं कितना नुकसान हुआ। आने वाले कुछ चंद घंटों में जब आप व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त शायद ये ख़बरें आ भी जाएँ कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ। अभी तक तो 10 की इतला है। अल्लाह पाक हम सबको अमन और सुकून से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।